ओम नमो वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने दशहरा व्रत महत्व को जाना। दशहरा व्रत में किन 10 पापों का नाश होता है इसके बारे में अपन ने जाना। अगले 11वें अध्याय में अपन गंगा स्नान का महामहत्व क्या है, गंगा स्नान से कौन कौन से पाप दूर होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए दोस्तों अपन 11वें अध्याय का रसपान करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथी घोर तप करके पाप नाशिनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और इस योग ज्येष्ठ मास की सहस्र अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे, जब समस्त ब्रह्मांड में निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान की नाभि कमल के ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी के एक हाथ में कणमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। 3 लोगों को पाप रहित करने के लिए वहाँ जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती थी। ब्रह्मा के कणमंडल में प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कणमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय देवताओं ने 3 लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल को 3 लोकों में स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब गंगा की दृष्टिगोचर न हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज जिसे पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप में जब गंगा जी गजरती हुई आकाश को चली, तब उसकी स्वर ध्वनि स्वर गंगा स्रोवहायनी नाम से पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने कर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथी द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी को भागीरथी नाम से पड़ा। तब राजा जहुनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल लिया। तब उसका जगत तीतल्स में पुरुषा जुहावी नाम पड़ा। यही गंगा 3 लोकों में भ्रमण करती है, 3 लोकों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथ गा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता विष्णुपाद समुद्र ध्रुवा गंगा हर जटो भभूता सर्वधनी लोक पावनी भागीरथी जाहवी तिरुस्त्रोवा भीष्मसु मंदाकिनी भगवती त्रिलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इस 13 नामों को रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पादों से नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के पश्चात निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग सर्वक लोक में लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों को अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। आहो, गंगा के महामत्य कहने पे कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो मनुष्य गंगा महामत्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति सरी, ये ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय अपन इसी के साथ समाप्त करते हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।